जी अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास है हमारी, ऑन एयर जा रही है। तो इस पे ये भी सवाल जवाब करेंगे और इसमें आपका फ़ायदा है। तो इसमें अब हम पीएफसी सर्किट का आज इनको काम करवाने लगा हूँ कि पीएफसी सर्किट जो होता है, ये कैपेसिटर आईजीबीटी, ये सारा पीएफसी सर्किट के मुतल्लिक है ये सारा काम। तो अगर वीडियो लंबी हो जाए तो कोई, अगर हो जाती है लंबी तो अगर देख सकते हैं तो देख लें, आपका फ़ायदा है। तो शुरू करते हैं क्लास जी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। तो ये हमारे प्यारे से स्टूडेंट हैं जनाब। नाम? मोहम्मद जाफर। वजाहत। भाई कहाँ से आए हो? मैं जंग से आया हूँ। आप जी? मैं डेर इसमाइल खान से आया हूँ। आप? सर गुजरांवाला से। मोहसिन पिशावर। नहीं हो जा। तो इसके साथ ये अब इसमें पीएफसी सर्किट जो होता है इसका काम करेंगे आज हम। बाकी हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, ये आपकी रहनुमाई हो जाएगी इसमें। जो कहा कि ये भी फर्स्ट पे पहली दफ़ा काम कर रहे हैं तो सवालों जो आप ये सारे कर लेंगे। कोशिश करूंगा कि आपको भी इसमें काफ़ी रहनुमाई मिले और इनको भी। तो जी ये इसमें क्लास में ये है, सबसे पहले हम ये आपने ईएमई सर्किट ये बार पढ़ लिया, सारा मुकम्मल हो गया जी सर। तो इसके बाद ये होता है हमारा ब्रिज। ये आपको पता है, इसके बारे में आपने पूरा काम कर लिया। अब फंक्शनल पे काम करना है हमने। तो इसमें ये एक लगता है रिएक्टर, ये भी यहाँ पे रखें जी, ये रिएक्टर लगता है इसमें। तो रिएक्टर लगेगा और इसमें ये पीएफसी सर्किट काम कैसे करता है इस पे हम काम करेंगे, आपको बताता हूं मैं। तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि जो इसमें कैपेसिटर होते हैं, इनकी जो असल में जो कैपेसिटर के लिए सारा पीएफसी सर्किट इन्होंने बनाया है, जो कैपेसिटरों में ये चीज होती है कि अगर ये चार्ज आप करते हैं एक दफा, जब तक इनको दोबारा डिस्चार्ज ना हो जाए ये दोबारा चार्ज नहीं होते। ये आपकी एक तरह की टैंकी समझ लें इसको, या इसको पावर बैटरी समझ लें। इसका ये एक है, इसमें दो प्लेटें होती हैं। जब वो प्लेटें दो आपस में थोड़ा सा भी फासला उनमें हो तो जो चार्ज नहीं होती इसको डिस्चार्ज करना जरूरी है। तो अगर आप देखते हैं कि डिस्चार्ज कैसी होंगी, इस तरह इन्होंने पीएफसी सर्किट इसका बनाया। ये पूरा एक सिस्टम है जो मैं आपको आप कराऊंगा। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये आपके फायदे वाली वीडियो है, ये ना हो कि आप इसे ना देखें। ये देखें कि यहां से जब इसमें आप कंप्रेसर को ऑन करते हैं ना, फर्स्ट पे ऑन होता है जब कंप्रेसर, तो इसमें ये यूवीडब्ल्यू है, ये कंप्रेसर के कनेक्शन होते हैं, कंप्रेसर को चल जाता है इससे। जो ही कंप्रेसर ऑन होता है तो आपने देखा होगा कंप्रेसर एक दफा आरपीएम हाई पे, पता है आरपीएम का ना? जी सर। चक्कर जी मौलवी साहब जी तो सर, आंता ये पता ना, RPM चक्कर का पता ना मौलवी साहब? आरपीएम का पता है। हाँ जी, अच्छा। तो जब ये हाई आरपीएम पे जाता है तो उसके बाद ये कुछ टाइम रह के तो इसके आरपीएम कम होना शुरू हो जाते हैं, स्लो होना शुरू हो जाते हैं। वो स्लो इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो ये वाले पावर फैक्टर के लिए जो कैपेसिटर लगे होते हैं पीएफसी सर्किट के लिए, इनमें से वोल्टेज अगर आप यहाँ पे मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे तो एक दफा यहाँ पे इसके डीसी पे मीटर लगाएंगे। ये देखें आप, डीसी पे मीटर लगाएंगे तो यहाँ पे करके, तो यहाँ पे एक दफा वोल्टेज इसके हाई हो जाएंगे, 350 तक जा सकते हैं, 400 भी चले जाते हैं जब होंगे। तो फिर एक दफा वोल्टेज आते 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 कम होते होते 210, 15, 20 तक हो जाएंगे। तो जब उस कंडीशन में आ जाते हैं वोल्टेज यहाँ पे, तो इस वो लाइन जरा अपना वो वाला सर्किट, जब यहाँ पे ये वोल्टेज यहाँ पे इसमें बैठ जाते हैं वोल्टेज, उसी वक्त यहाँ पे इसके जो है पीएफसी सर्किट जो है वो इसमें ऑन होता है। वो इससे एक जो है दो चीजें इसमें होती है। इसमें एक तरह का यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ पे इसके आता है। इसमें एक चीज देखने वाली इसमें होती है, डीसी लिंक सर्किट भी होता है, वो भी उसको बता देता है। दूसरे नंबर पे इस पे डीसी लिंक सर्किट भी इस काम में किसी किसी में काम करता है, किसी किसी में। और दूसरे नंबर पे इसके साथ ही ये जो शंट लगी होती है, ये आपको शंट, ये रजिस्टर लगा हुआ है शंट वाला, यहाँ पे ये नजर आपको आ रहा हो ये वाला, ये इसके सीरीज में लगा होता है शंट। ठीक, कोई बात नहीं, आप ऊंची आवाज में पूछे, बता दें, नहीं समझ आई पूछें, कोई समझ आ गई सर। शंट इसके सीरीज में लगी होती है ग्राउंड की। ग्राउंड के, बिल्कुल। शंट हमेशा उसी जगह लगे, शंट कोई शंट भी लगे। ये रूल है कि शंट हमेशा नेगेटिव पे, माइनस पे लगेगी। ये जरूर, ये चीज जरूरी है, कभी भी पॉजिटिव पे शंट नहीं लगेगी। सही है? शंट इसमें क्या काम करेगी सर जी?
शंट की जो है, इसमें शंट की डेफिनेशन अलग होगी, लेकिन फिलहाल आपको इतना बता देता हूं, इसकी पावर इस पे काम कर रहा है। शंट जो होती है, शंट की ये होती है एक टेम्परेचर रेजिस्टेंस होती है, बेसिक ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस होती है। इसको अगर आप चेक करेंगे ना, इसको हीट लगा के यहाँ पे अगर लगाएं तो शंट कोई अपनी पड़ी शंट कोई यहाँ पे और कोई ओपन किसी और में किसी किट में लगी हुई होगी, तो उसने चेक की थी शायद किट में लगी है। हम दिखाएं, खराब नहीं हो, ओके चाहिए शंट, ओके है ये, ओके नहीं। तो अगर इसको वैसे आप चेक करें ना, जो टेम्परेचर देंगे आप, तो इसकी वैल्यू अप डाउन होगी फॉर टेम्परेचर देंगे। शंट की ये खसूसियत होती है, अप डाउन करेगी। हाँ जी। तो यहाँ पे दोनों साइडों पे ना शंट की, कई शंट ऐसे भी होती हैं कि उसमें अलग कनेक्शन होते हैं, अगर ना भी हो तो दोनों साइडों पे यहाँ से और यहाँ से ना निकल के ये आ जाती है, शंट की ना वायर आ जाती है। तो ये आ जाती है यहाँ पे, इसके जब आती है ना, इधर आती है इधर, तो यहाँ से जितनी वोल्टेज ड्रॉपिंग हो ना, वो उस हिसाब से वोल्टेज ड्रॉपिंग यहाँ पे इसको शो करती है। इस आईसी को यहाँ वोल्टेज आते हैं, ये आगे इसको डिजिटल सर्किट में दे के यहाँ पे इसको बताती है कि यहाँ पे कितने वोल्ट फ्लो होगी, उतने इसने फिर क्या करना है, इसने इसके जो गेट है, इसका गेट आईपीएम अपना आईजीबीटी दें और वोल्टेज दें, इसको चेक करूं। जो ये होता है ना आईजीबीटी, ये होता है आईजीबीटी का गेट ड्राइवर सर्किट ऑन हो जाता है। यहाँ पे ये गेट ड्राइवर सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पे, हाँ दें गेट ड्राइवर सर्किट लगा हुआ है ये, तो ये आईजीबीटी को करता है ऑन, आईजीबीटी को ऑन कर देता है। जो ही ऑन करता है, फिर यहाँ से ये दोनों या यहाँ से ये आपस में चीजें, ये देखें आप यहाँ पे अगर देखें तो एक ये हम बदर पे लगाएंगे इसे, यहाँ पे देखें अगर आप इसको, तो ये यहाँ से सीधा ये देखें, इमीटर जो है सीधा ग्राउंड से, इमीटर ये बोल रहा है इमीटर, और कलेक्टर जो है ये देखें यहाँ पे, ये कलेक्टर यहाँ से आता है इसके, ये कलेक्टर बोलना है, ये कलेक्टर यहाँ से इसको बोलना चाहिए, इसको देखें क्या मसला है, इसको क्यों नहीं हो गया। तो और पीसीबी दें, यहाँ पे प्रिंट नीचे से डैमेज है इसका, दिखाएंगे इसका, ठीक है ये देखेंगे और उठाएंगे, ये देखें कलेक्टर यहाँ पे आ गया। अब अगर आप देखें तो ये देखें नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, जब ये यहाँ से गेट इसका एबल होता है, चलता है गेट, तो ये दोनों यहाँ से ये ऐसे आपस में बटन की तरह जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक। तो उससे होता क्या है, उससे ये होगा कि यहाँ पे अगर ये ऐसे आपस में जुड़ जाएं, आपस में ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे बात समझ दें आपके हाई वोल्टेज या स्पार्किंग होगी, बड़ा जोर से धमाका होगा ना। तो इसके धमाके का जो रोकने का जो अमल है, ये जो इसका ब्लास्टिंग का अमल है, दूसरी पीछे तो ये करता क्या है, यहाँ से ये देखें, यहाँ पे एक यहाँ पे रिएक्टर लगता है, ये देखें। तो ये अगर आप सोचें, थोड़ी सी बात सोचें मौलवी साहब, यहाँ से अगर आप एक स्क्रू ड्राइवर ले लें, पता स्क्रू ड्राइवर का ना, यहाँ से आप ऐसे टच करेंगे, वो इतना मोटा हो तो उड़ जाएगा, वो पक्की बात है। तो ये क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं ब्लास्ट होता इसके, अब कैपेसिटर लगे हुए हैं, ब्लास्ट क्यों नहीं होता, बोले कौन बताएगा सर? ये इसकी वजह से नहीं हो रहा ना, सीरियस में आ गया, रेगुलर इसकी रिएक्टर की वजह से। मौलाना साहब वो सीरीज में तो पीछे लगा हुआ है, कैपेसिटरों की बात हो रही है, कैपेसिटरों की बात, कैपेसिटरों की देखो जरा, थोड़ा सा गौर करो आप कि कैपेसिटर तो यहाँ से जुड़ रहे हैं। अगर ये बिल फर्ज इसको आप, अगर आप आज वो बात करें, वो तो ये बात है कि अगर मैं इसको निकाल भी दूं, इसको निकाल भी दूं, कैपेसिटर तो तब भी चार्ज होंगे ना, होंगे। इसका स्विच भी निकाल दूं 220 से, तब भी चार्ज होंगे ना जी। तो फिर भी धमाका अगर फिर पेचकस से ऐसे या स्क्रू ड्राइवर से लगाते हैं आप, तो फिर भी होगा ना जी, होगा। मैं ये बात कह रहा हूँ इसलिए कि ये कैपेसिटर स्टोर हो जाते हैं। हाँ जी, बैक स्पाइक, हाँ बैक स्पाइक के लिए, हाँ क्योंकि वो बैक भी तो मारेगा, हाँ बैक मारेगा, हाँ जी। वो क्यों नहीं होता, बोले क्यों नहीं होता जी, कोई बंदा बता दे। उसका ये रिएक्टर उसमें नहीं यार, ये मौलवी ने वो जो बात कह दी, आप भी उसके पीछे मौलवी वाली बात ना किया करो, क्यों नहीं? हाँ जी, क्यों होता है? हाँ जी आप बताओ। हाँ जी, नहीं क्या चीज है, शॉर्ट की डायोड वो उसे वापस नहीं आने देगा। हाँ जी मौलवी साहब पूरी गल करिए। हाँ जी, और जो आपने क्या कहा, दोबारा कहना।
मैं तो बाइक स्पाइक की बात बैक स्पाइक। अच्छा, चलने पे क्यों नहीं होती? यहां से जब इसका गेट ऑन होता है तो ये आपस में जुड़ जाता है ना, आपस में ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव इसका हाँ जी, जी। हाई वोल्टेज है। तो फिर जब यहाँ पे जब ये इसमें पासिंग होती है तो ये यहाँ से जो कैपेसिटर लगे हैं, उनकी कितनी हाई इसमें है। इसमें जो स्पार्किंग क्यों नहीं होती? हाँ जी, ये बात है। नहीं ना होती? नहीं। क्यों नहीं होती? शायद होती हो, हमें क्या पता। ये भी हो सकता है शायद होती हो, हमें ना पता हो। जी। क्यों मौलवी साहब आपके आईजीबीटी के अंदर बैठे हैं? सर ये स्विचिंग है ना, स्विच जब ऑपरेट हो जाता है उसके बाद होती होगी थोड़ी बहुत ही, ऑपरेट होने के बाद खत्म। बैक की वजह वो एक शंट सर्किट का टेम्परेचर। नहीं नहीं नहीं, ये पी नहीं, क्या ये भाई इसमें ये ट्रांसफर नहीं है, ये एन चैनल होता है या पी चैनल होता है। ये एन का है, ये एन चैनल है हमारा। एन चैनल। ये है ये वो यार, इसमें तो बात इस बात का तो इसमें जवाब ही कोई नहीं है। नो पी हो, ये तो बात ही नहीं। ऑन ऑफ होता है ना। हाँ जी, बात तो ये कर रहे हैं, ऑन ऑफ होता ये है। पी हो एन हो, ये इसमें तो इसका कोई अमल दखल ही नहीं ना एन पी का। ठीक है, बात तो और कर रहा हूं मैं, बात तो और कर रहा हूँ ना। ये तो मैं बात ही नहीं कर रहा। एनपी तो वो तो बात के मसले जो पॉजिटिव पे हो या नेगेटिव पे दें जी, नहीं इसमें जो दें। सर ये क्यों जी, वो तो अलग बात है ऑन यार। ऑफ होने की वजह से ऑन ऑफ होता है स्विचिंग। नहीं ऐसा नहीं यार, ये ऐसा नहीं जगह नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ लगा दो ये तो हाँ जी लगा दे। फिर एक दो सौ। हाँ, ये देखो ये है एन चैनल। ठीक है, ये हमारा जो है ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ऐसा। ठीक है, उधर देखना था। यहाँ पे ये मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, लग गया। अब हमें ये देखें, ये बटन एक है ना जो बटन की तरह काम कर रहा है ना, ये बटन हमने नेगेटिव पे लगा दिया, बस सीरियस कुछ भी नहीं, चला दिया जी। तो अगर मैं यहाँ से इसको गेट को यहाँ से करूँ, पॉजिटिव गेट को देता हूँ, पॉजिटिव पल्स देता हूँ अगर गेट को, तो ये क्या करता है, गेट से ये हमें ऑन हो जाता है। और देखो ये एक और चीज होती है ऐसे आईजीबीटी में, अगर ऑन कर दें, इसको ऑफ करके रख देना 15 दिन, 1 माह, साल बाद भी करें तो ऑन ही रहेगा, ठीक ऑफ नहीं होता। ट्रांजिस्टर को अगर बेस से हटा दें, बेस का, तो वो ऑफ हो जाता है, ये ऑन ही रहेगा। अगर मैं इसको नेगेटिव दूं, इसको ये देखो यहाँ पे देता हूँ नेगेटिव, तो ये ऑफ हो जाता है। जब मैं पॉजिटिव देता हूँ, ये देखो यहाँ से ये ऑन हो जाता है। अब अगर दूसरी कंडीशन देखूंगा तो यहाँ पे ये बटन की तरह, यहाँ पे अगर मैं ये देखो यहाँ इसको उतारू ना यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना, ये देखो ये उतर गया। अब मैं अगर यहाँ पे इसके लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे ऑन कंडीशन में है, तो यह देखो ये स्पार्किंग हो नजर आ रहा है, ये देखो आपको, ये देखो स्पार्किंग, और ये गर्म भी होगा, ये देखो ठीक। थोड़ा सा अभी पीछे अम्पेयर कम है तो कुछ थोड़ा सा गर्म हो, जी। ये गर्म होगा। अगर इतने सिर्फ ये सिर्फ 5-7 वोल्ट पे गर्म हो रहा है, थोड़े से एम्पेयर। अगर ये हाई हो तो ये तो बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों नहीं होता, बोले नहीं समझ आई? एक तो ये गेट चेक करने का तरीका आपको समझ आ गया ना। ये गेट इस तरह चेक होगा। हो सकता है कि ये आपका गेट उसका अंदर से डिस्कनेक्ट हो, तो आप वोल्टेज के बाद चेक नहीं कर सकते इसे। ठीक ठीक है जी। हाँ जी, क्यों नहीं धमाका होता जी? वो कैपेसिटर लाओ जी निकाल के, वो जो लो जी, देखो क्यों नहीं धमाका होता जी? मुझे साहब नहीं पता। नहीं पक्की बात है जी। शायद होता हो, ये भी हो सकता है ना, शायद होता हो, आपको सुनाई नहीं देता। बता, मुझे क्या बताता है उधर, बता। मैं क्या बता, मार जा रहा है मुझे, मुझे क्या करता है आपको? मुक्के मारता है? उठ गलत बताता है। हाँ? क्या करता है? उठता सुजिक पहले दे वाला स्विच इसका प्रोग्राम स्विचिंग किया नहीं। लो जी, लाइन जी जल्दी करें जरा, दे वो लीड उठा दें, ओ वाली वाइट वाली वहां पे लगाएं, देख वाइट लीड ले जी। मौलवी साहब ये अभी बताने लगाऊंगा कि ये धमाका क्यों नहीं होता। मौलवी साहब अब धमाके की बात होने लगी है। ये देखो धमाका क्यों नहीं होता। अब इसे करेंगे हम चार्ज। ठीक है, ये चार्ज होने लगा। ठीक है, धमाके की आपको बताने लगा हूँ, धमाका क्यों नहीं होता, तो बता दूं मौलवी साहब।
चलो ये देखिए, ये अब चार्ज होगा। ला जी। हाय हाय हाय। हाँ नहीं, दूसरे ला इधर उधर। हाँ ये देखो जी, अब ये चार्ज हो गया। हो गया। ये देखो अब ये चार्ज हो गया। जब तक ये डिस्चार्ज नहीं होगा ये चार्ज नहीं और पकड़ेगा। नहीं पकड़ेगा। ठीक है, ठीक हो गया। सही। अब होता क्या, बंद कर दो, निकाल दो पेज कस दो मुझे, को स्क्रू ड्राइवर कोई चीज दे दो। ये देखो, ये अब ये लगा हुआ है यहाँ पे शॉर्ट की डायोड। डायोड। ठीक है, लगा हुआ है ना। जी। तो यार उधर देख शॉर्ट की डायोड लगा हुआ। अगर मैं इसको, ये देखो अब फुल चार्ज है, यहाँ से नहीं ना हो रहा कुछ नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो ये वो होगा। होगा। हाँ ये पॉजिटिव गुजरने नहीं देता है ना उधर से। समझ आएगी। बिल्कुल आ गया। लाओ अब इसको डिस्चार्ज करेंगे। मर जाओ, हाथ लगा दो यार, नहीं वो कुछ नहीं होता। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ठीक है जी। डिस्चार्ज है। अब ये इतना सा जो है ना, शायद इसमें अभी भी हो, तो ये देखना ये थोड़ा सा अभी भी हुआ। अगर मैं फोर को करता तो इतनी जोर से धमाका होना था, इसका होना था ना, जिसकी वजह से कैपेसिटर की प्लेटें भी खराब होती हैं अंदर से। जी। ठीक हो गया जी, ये आप समझ आई बात नहीं कितने। अब होता ये है कि अब इसको छोड़ देते हैं। अब सर्किट दूसरा लाओ जी, इसको रख दो। वो लाओ जरा, नहीं नहीं जो वो वाला, इसको भी रखो। ये भी ये रहने दो, दे वो दे जरा। ये जो है सर्किट हमारा, ये पूरा एक ना इसका बना दिया मैंने। ये देखें आप, ठीक है। इसको किया कि अब इसने, ये देखो यहाँ से है, ये जहां से शुरू हुआ ना, ये तो नहीं करना ना हमने, यहाँ से शुरू हुआ। ये देखो यहाँ से निकला, ये पॉजिटिव निकला, ये रिएक्टर लगा, रिएक्टर से ऐसे पास होके इधर आ गया। अब जब इधर आता है तो यहां से ये इसको शॉर्ट की डायोड ये लगा, यहां से पास होके कैपेसिटर में जाता है। जी ओके हो गया जी तो ये यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव पास यहां से भी हो गया। जी सर। अब जब ये पीएफसी इसका माइक्रो प्रोसेसर इसको ऑन करेगा, इसके गेट ड्राइवर को ऑन जब करेगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा ना, जी। जो ही माइक्रो प्रोसेसर इसको ऑन करेगा उस वक्त होगा ये कि यहां पे, तो इसमें अब हुआ क्या अगली बात, तो ये जो है यहां पे इसके ये लगा हुआ है शॉर्ट की डायोड। ये शॉर्ट की डायोड है ना, इसका यार सिंबल बनाओ जरा, दिखाओ। सिंबल बनाया करो चीजों का जरूर। अल्लाह का हुक्म है जी, होर आपां की कर सकते हैं। ये शॉर्ट की डायोड का आ गया सिंबल। तो इसमें ये होता है कि जब यहां से ये चार्ज हो गए, माइक्रो प्रोसेसर ने किया ऑन कि गेट ऑन हो जाए। जब गेट ऑन होता है तो यहां पे इसके जो है दोनों ये जुड़ते हैं ऐसे, हैं जी, ऐसे ही है ना, ये जुड़ गई। अब होता क्या है, अब ये होता है कि जब ये 1 घंटे के लिए नहीं जुड़ते, या 1 घंटे के लिए ऑन नहीं रहता गेट, मिली सेकंड में, मिली सेकंड कितना हमारे साहब, 1 घंटे का मिली सेकंड नहीं, उससे भी कम। बताओ ना फिर। मिली सेकंड 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। पहले तो 1000 में होता था यार। 1000 होगा ना, 1000। चलो आप 10वां कर लें, आपकी मर्जी। 1000वां हिस्सा, ठीक है। 1000वां हिस्सा। 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मौलवी क्या कर सकता है, बोले कुछ भी नहीं। जान दे यार मौलवी, नहीं कुछ नहीं कर। मौलवी ऐसे ना कर यार, कुछ ना कुछ तो कर। 1 सेकंड के 1000 ये हिस्से, किटो का काम करेंगे जाके। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में। हाँ। अच्छा जी, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ये गेट ऑन होके ऑफ होता है, मतलब क्या 2000वां हिस्सा बन गया। 2000 में ठीक है सर। तो ये जब ये ऑन ऑफ होता है इतनी जल्दी, तो अब इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इसका जो है, ये यहां से इसका जो टार्क है, ये सारा जो वोल्टेज है पीछे, जितने वोल्टेज बाकी बचते हैं वो भी इस UVW को यहाँ पे ये एक शंट यहाँ आ रही, इसको मिल गए दोनों। ये देखो आ रहे हैं यार, खड़े होकर देख लो। ठीक
ये पॉजिटिव आ गया या डायरेक्ट आ गया, जी ये नेगेटिव डायरेक्ट आ गया। यहाँ पे ये देखो तीनों शंट लग के, ठीक हो शंट लग के ये आपके कंप्रेसर को चला गया, तीनों चले गए। जी ये सारा जल्दी से सारा मोटर करंट खत्म कर देती है। लेकिन सिस्टम कितना है, कोई टाइम नहीं ना है, टाइम अंदर टाइम नहीं है। इतनी देर में तो लाइट बंद होकर भी चले तो महसूस नहीं होगा। इसी तरह इतनी जल्दी टाइम बहुत कम है, टाइम पीरियड है ही नहीं की तरह, मतलब उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जब ये आता है तो उसी वक्त यहाँ से डाउन खत्म कहानी, ये उसी वक्त दोबारा इसको खत्म होता है सिस्टम को, तो ये दोबारा जल्दी से चार्ज होते थे। आपका कंप्रेसर हर आरपीएम पे जाता है, जाता है जी, जी हाँ, पक्की बात है, जी हाँ। हाई आरपीएम पे जाता है। जब ये हाई आरपीएम पे जाता है दोबारा फिर अगली सिस्टम आ गया हमारा रिएक्टर फंक्शन, रिएक्टर का फंक्शन आ गया। देखो ये तो हुआ ना, तो यहां से तो सिर्फ और सिर्फ अभी हमने ये एक्सप्लेन किया कि यहाँ का जो स्पार्किंग है ये रोक लेती है, शॉर्ट की डायोड रोक लेती है, ये बात की ना अभी तक। हाँ जी। जी इस बात पे आगे इसका काम समझ में हमें आया इस वक्त तक, तो जो बैक नवाका नहीं होता इसकी वजह से नहीं होता। शार्की डायोड लगा। हाँ जी, मुझसे कौन सा, शॉर्ट की डेट नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा लगा होता। इसके बाद यहाँ पे जब ये आता है तो इसका धमाका कौन चीज रोकती है, ये भी होगा। इसका ये रोकता है, जैसे आपके पास एक ये मैं यहाँ पे हम बैठे हैं शॉप पे, तो इसी शॉप के पीछे मैं जहाँ पे बिजली आ रही मैं उस पर 2000 वाट का एक बल्ब लगा दूं, 3000 वाट का बल्ब लगा देता हूँ सीरीज पे। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो वो जो स्पार्किंग है वो नहीं होगी, वो बल्ब थोड़ा सा ऐसे एक दफा रोशन होगा, थोड़ा सा होगा ना, जी यहाँ पे स्पार्किंग, लेकिन लोड भी उठाएगा। जैसे आपका जीरो का बल्ब है, पीछे अगर जीरो का बल्ब आ गया 150 वाट का 60 वाट का बल्ब है, पीछे 200 वाट का बल्ब है, तो वो बल्ब फुल चलेगा। वो बल्ब जो है जो 60 वाट का सीरीज में, अगर 200 पीछे सीरीज हो तो 60 का बल्ब फुल रोशन हो जाएगा। अगर मैं उसको ऐसे जोड़ूं, उस वायर को ऐसे स्पीड से जोड़ दूं, मेरी उतनी नहीं है स्पीड, जी जी लेकिन फिर भी मैं ऐसे करके जोड़ूं, ऐसे करके जोड़ूंगा, क्या होगा, वो बल्ब तो ऑफ होगा ही होगा। अगर मैं उस बल्ब के साथ पीछे कैपेसिटर लगा के कैपेसिटर लगा दूं बल्ब के आगे, और उसके बाद उस पर एक रेक्टिफायर लगा दूं, तो मैं ऐसे जोड़ूंगा तो जितना कैपेसिटर वो बल्ब खर्च कर देगा, कैपेसिटर को करेगा ना, तो होगा क्या, वो कैपेसिटर को खर्च करेगा। वो धमाका जो स्पार्किंग कैपेसिटर की है वो ये जो यहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ गया वो यार कैपेसिटर, कहाँ था कैपेसिटर जहाँ पे जिसमें डायोड लगा वो कहाँ है, तो वो खत्म कर देगा जितनी देर तक काम लो सामान उठाएगा। यहाँ से ये मैं इसमें ये देख लो, इसके आगे देख लो आप, इसके आगे मैं एक बल्ब लगा देता हूँ, इसी के आगे बल्ब अप्लाई कर दिया मैंने, तो पीछे से जो करंट इसको मिल रहा है वो नेगेटिव पॉजिटिव को दोनों को मैं एक दफा ऐसे जोड़ूं, लेकिन ये डायोड लगा हुआ तो मेरा कैपेसिटर पे जो है वो धमाका नहीं ना होगा इसका। जो अगर मैं इससे जोड़ूंगा जो थोड़ा सा करंट, इसमें मोटर ही लगा लो, वो मोटर चलती रहेगी, बंद नहीं होगी ना, ऑफ नहीं होगी। लेकिन उतनी देर में ये इतना तेज अमल होता है, ये खाली होगा मोटर के रुकने से पहले, फिर चार्ज, फिर उसी वक्त मोटर स्पीड से उठती है। ओके हो गया। तो अब पिछला जो हिस्सा जब ये तो इसने कवर कर ली, जो इससे पीछे वाला हिस्सा वो कौन करता है, वो करता है हमारा ये रिएक्टर। ये देखो यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया ये रिएक्टर, ये देखो ये यहाँ पे रिएक्टर जो है ये यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ से हुआ ना जी तो हुआ क्या, यहाँ से जुड़ा, लोड किस पे आया, इस पे आया, एकदम इसमें मैग्नेट बनेगा, ठीक है मैग्नेट बनेगा, तो फिर एक स्पाइक भी पैदा होगी, ऐसे लहर पैदा होगी, दोबारा इसमें फ्रीक्वेंसी पैदा होगी, इसकी वजह से लहर, वो दोबारा थोड़ा सा एसी में पल्सेटिंग से ऐसे बनेंगे ना, उसको एक तो दोबारा जब वो बनेगा ये कवर दोबारा फिर इसको डीसी प्योर में कर देगा, वो खत्म कर देगा एक नंबर पे, ठीक है, ये इसका दूसरा फायदा हो गया। और जो ये इधर से नहीं होता धमाका तो इसका ये फायदा इसका है, ठीक है, इसने काम करना, ये सीरीज में ये बल्ब वाला काम किया इसने, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे छोटे रिएक्टर, आप बोलेंगे जी ये तो इतना बड़ा ये काम करेगा, तो आम पीसीबी में छोटे लग के आ गए, छोटे लग के इसलिए आ गए, ये देखो अब ये लगा हुआ है, ये हमारा आपको 9 वोल्ट 12 वोल्ट देता है ना बाहर आउटपुट, तो पहले इतने बड़े थे वो ट्रांसफार्मर, वो नहीं, वो छोटा, ये इन्होंने फेराइड कोर वाला ये लगा दिया, तो इसकी वजह से वो भी फेराइड कोर में वाइंड किया, डबल वाइंडिंग की उसकी फेराइड कोर में पूरी, ये इस यहाँ पे आधी वर्किंग कर रही है तार, वो पूरी करेगी, ठीक है, समझ आई बात की। अब रिएक्टर की बात समझ आ गई जी, आगे अब कोई सवाल है तो आप पूछ लो, ताकि आपके वजह से किसी और का फायदा हो जाए। पूछो बिना चीजें पूछो।
जी पूछें जनाब, पूछ लो यार, वीडियो चाह रही है, पूछो। टाइम ज़ाया हो रहा है, फिर देखते नहीं लोग, लंबी वीडियो देखते नहीं लोग, जल्दी करो। है कोई या क्लोज करें? ये शंट पे जो ये जा रहा है नेगेटिव ग्राउंड, इसका टेम्परेचर कितना होगा, कितने नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं शायद मार कर दो जी, वहां पे पड़िए। शंट के ना साथ से मेरा भाई इधर से ये देखो ये जा रही है एक, हाँ ये शंट ही लगी हुई ना, जी जी एक इस लाइन से यहाँ से, एक यहाँ से, दो लाइनें निकलती हैं इस पे, इधर इधर से ठीक है। ये दो निकल के देख वो ये बाद का काम आ गया ना, ये इस पे नहीं, अब हमने सिर्फ हाई साइड का किया, ये इस पे है नहीं ना काम, इस पे ये नहीं मैंने कराया नहीं इस पे। ये दोनों लाइन निकल के यहाँ 16-17 नंबर जो रेजिस्टेंस लगी होती है, ये देखो ये दो लगी हुई है, ये वाली, ये दो 17-16-17 इस पे आती है। इसके बाद ये आईसी लगा होता है, इस पे काम, इस पर वो बाद में आपको कराऊंगा, इसका काम नहीं ना अभी। अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं उसके मतलब ये पूछ लो। क्लियर हो गया ये? जी बिल्कुल। इसीलिए आप सोच रहे होगे ना यार, बेटा जी क्लियर हो गया? हाँ जी। ये क्या काम करता है? उनको बाबा जी हो गया क्लियर, बोलो। हाँ, बाबा जी को बोल दो। बोलो की काम कर, 10 साल वो उधर ही माइक्रो प्रोसेसर है जो उससे ये गेट वो ये देखो ना, ये इसका आ गया गेट, ये आ गया कलेक्टर और ये आ गया एमिटर। हाँ जी, यहाँ से ये प्लस निकालता है बाहर, यहाँ से माइनस। सही है जी। बोलो जी, समझ आ गई? कर दें क्लोज जी मौलवी साहब? जी हो गया जी, हो गया। तो अब ये वीडियो भी बाबा नकलिया देखेगा या नहीं देखेगा? बाबा नकलिया देखेगा जी। मैं ना पहले जब स्टूडेंट आते थे ना, बाबा नकली के स्पेशल सलाम है बाबा नकली को, तो बाबा नकली ने पता क्या ना, मैं आपका आप आए कहाँ से आए? झंग से आए। आप गुजरावाला। आप तो मैं क्या कहता था, मैंने कहा भाई अपना नंबर बता दो, तो बाबा नकलिया वो नंबर नोट करता था, आपको फोन करेगा कि आपको कहा सिखाया जी, काम तो मुझे आता है, यूं होता है, वहां आपको फोन करेगा। फिर वो फोन करके लोगों को बाजन करता खराब, इसलिए वरना मैं तो सारा इंट्रोडक्शन करवा देता था, पर बाजे लोग होते हैं कानों के कच्चे होते हैं। तो बाबा नकलिया बातें बड़ी करने जानते, काम तो नहीं जानता, बातें बहुत जानता है। बंदे ने वजन करता था फोन करके, मैं तो इसलिए कभी मैं फोन नंबर इसलिए दे देता था, भाई आप जाते हैं वहां पेशावर से आए हैं तो आप फोन कर दे, को बंदा आपको फोन का ये फायदा होता था देने का कि आप कल जाके काम करेंगे, ताकि लोग आपसे वहां पे डायरेक्ट करके वहां से काम करवा लें। हाँ, अगर है कोई कानों का कच्चा तो ठीक करके पक्के तो बेशक नंबर दे दे, कोई मसला नहीं। बाबा नकलिया फोन जरूर करेगा आपको, आपका दे देते हैं, दे दो। अच्छा तो बाबा नकलिया आपको वजन करेगा मेरे खिलाफ, मुश्किल है बहुत। अच्छा चलो ठीक है जी, क्या जरूरत है बाबा नकलिया, तकलीफ होगी बाबा नकली को। ठीक है जी, खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की, हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए। जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं, तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है
किस तरीका से क्या करना है। और जो जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है। इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज। इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।